आरा शहर के शुभनारायण नगर मझौआ स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की माध्यमिक परीक्षा 2024 का परीक्षाफल घोषित होने के बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय मिलाकर विद्यालय स्तर पर सबसे उच्च अंक अस्मिता कुमारी कला संकाय ने प्राप्त किया, जिसका विवरण स्कूल टॉपर्स में रहा अस्मिता कुमारी और 500 में 482 अंक प्राप्त हुए, जो कि 96.4% मार्क्स रहा। विद्यालय की कुल 9 छात्र छात्राओं ने 90% से लेकर 97% तक अंक प्राप्त किया। अस्मिता कुमारी के अतिरिक्त उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में तान्या दुबे, खुशबू कुमारी, कुंदन कुमार, विकास परमार, प्रदीप सिंह, माही मंजीत सिंह, प्रियांशु कुमार यादव तथा रुपेश कुमार सिंह शामिल हैं। विद्यालय की छात्रा तान्या दुबे का एनडीए की लिखित परीक्षा में भी सफलता हासिल की है। विद्यालय के शेष परीक्षार्थियों का अंक 60% से लेकर 80% के बीच रहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह परीक्षाफल छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों की लगन और मेहनत का परिणाम है। वहीं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने परीक्षाफल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 12वीं के बाद छात्र छात्राओं के लिए आगे अध्ययन करने का रास्ता खुलता है। उन्होंने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कि आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 12 और 10th का रिजल्ट घोषित हुआ है। ये जो दोनों बच्चियां यहाँ खड़ी हैं, ये एक अस्मिता है जो आर्ट स्ट्रीम में टॉप की है, और ये तान्या दुबे है जो साइंस स्ट्रीम में हमारे विद्यालय से टॉप की है। पहले तो मैं इन दोनों बच्चियों को बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं चाहूँगा कि जो भी इनका गोल हो, जो भी ये करना चाहती हैं, अब इनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट यहीं से सारे रास्ते खुलते हैं, और इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, इनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। और तान्या दुबे को तो मैं बधाई इसलिए भी दूंगा कि इसने इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने से पहले ही एनडीए का जो लिखित परीक्षा होती है उसका भी रिजल्ट इसका आ गया है। सर, और क्या शुभकामना देंगे? प्रेरणा स्रोत को ये सब बात कीजिए जो आम लोगों को प्रभावित। देखिए, ये दोनों बच्चे जो टॉपर हैं, ये रेगुलर स्टूडेंट हैं, ये क्लास करते थे, डेली स्कूल पढ़ने आते थे। तो वही बच्चे अच्छा करते हैं जो स्कूल आते हैं, टीचर से पढ़ते हैं और घर में खुद से पढ़ते हैं। तो मैं यही बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोचिंग और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन स्कूल आओ और घर पर मेहनत करो, तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया होगा। आज 12th का और 10th का रिजल्ट निकला है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि 12th का मेरा पहला बैच है और मेरी बच्ची ने इतना बढ़िया रिवार्ड मुझे दिया है। और 10th का रिजल्ट अभी डाउनलोड हो रहा है। तो जैसा कि अस्मिता का आप लोगों को पता है कि 96.4 इसका परसेंटेज है, तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी अस्मिता को। और इसका एम है IPS करना, तो मैं मतलब इसको बहुत ही बधाई देना चाहूँगी कि तुम करो, और हम सभी की शुभकामना तुम्हारे साथ है। साथ ही सेकंड साइंस टॉपर मेरे साथ खड़ी है तान्या दुबे। इसने तो अचीव कर लिया है अपना गोल। इसने जब ये 10th का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने पूछा था कि तुम्हारा एम क्या है यार, मुझे लगता है आप लोगों में से ही किसी ने पूछा था, तो इसने कहा था कि मुझे एनडीए करना है, और इसने कर लिया है। रिटेन इसने निकाल लिया है और ये इंटरव्यू भी निकालेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये अपने जो इसका लक्ष्य होता है उसके प्रति ये शुरू से केंद्रित रहती है कि मुझे करना है, अचीव करना है तो करना है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने स्कूल के बैनर को ये तगमा दिया, ये मेडल प्रदान किया, क्योंकि बच्चों से ही हमारे विद्यालय की सुंदरता होती है। जब बच्चे, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं और बच्चे जब अच्छा मार्क्स ला के हम लोगों को देते हैं तो मैं बयां नहीं कर पाती कि मैं कितनी खुश हूँ। अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन दोनों बच्चियों के साथ खड़े होकर के। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट आइए पहले बताओ। सर, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 96.4% आया है। 96 यस सर। आर्ट्स स्ट्रीम था ना? यस सर।
तो किस तरीके से तैयारी किया, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या बनना चाहोगे? सर मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे पढ़ाया एंड देन टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ने भी हमारी बहुत मदद की। और जो मार्क्स मेरा आया है मैं उन सारे का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, हमें स्कूल में पढ़ाया गया और इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो हमारे हेड सर हेड मैम थे और जो भी हमारे टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते थे। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो लोग हमारे साथ खड़े रहते इसी थे। स्कूल में पढ़ रहे थे? यस सर, यस सर। पहली बार तो इस स्कूल में 12th का एग्जाम आपने यस दिया सर, होगा, यस सर। तो क्या लग रहा था कि स्कूल में इस तरीके की पढ़ाई हो पाएगा? यस सर, पढ़ाई हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले मेरा एडमिशन सीएचएस में हुआ था, लेकिन फिर मुझे वहाँ मन नहीं लगा तो मैं यहाँ पर आ गई। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने स्कूल से ही पढ़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई और मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा कर लूँगी और मेरे स्कूल पर भी मुझे विश्वास था, इसलिए मैं यहाँ आई और यहाँ पर बहुत अच्छा करने का जो बच्चे कोशिश अभी किया। पढ़ रहे हैं यस उनके सर। बारे में क्या कहोगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी ये आपका अपना स्कूल पहले भी रहा, फिर दोबारा से स्कूल यस में आ सर, गए 10th+2 के लिए, यस सर। जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या? सर मैं कहूँगी उन्हें कि लोगों का ना एक कंसेप्शन होता है कि मैं नॉन अटेंडिंग करवाऊँगा या फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोचिंग जाइए लेकिन आप स्कूल में भी जाइए, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स जितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं वो शायद कोचिंग्स वाले उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं या फिर आपको वो माहौल नहीं दे पाते, क्योंकि स्कूल जो है वो एक माहौल देता है हमें और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है। आगे आप क्या करना चाहती सर हैं? मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। अपना नाम बता दीजिए। अश्मिता कुमारी। अस्मिता, एक सवाल है कि बहुत से बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम हमेशा लेते हैं या कॉमर्स को प्रेफर करते हैं। आर्ट्स वाले अधिकतर यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम देते हैं। आप शुरू से आर्ट्स के प्रति लगाव रहा या बाद में अगर आपने देखा? सर मेरा आर्ट्स के प्रति शुरू से लगाव नहीं था, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में आई थी तो मेरा सोशल साइंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, मैं आर्ट्स लेती हूँ, क्योंकि इससे मुझे इंटरेस्ट आ गया था आर्ट्स में बाद में, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आर्ट्स लूँगी और इसी को लेकर आगे बढ़ूँगी और इसमें अच्छा करने की कोशिश करूँगी। एनडीए में रिजल्ट आया है और 10+2 साइंस स्ट्रीम से जो आपने रिजल्ट लाया है उसके लिए पहले बधाई। कितना परसेंट आई ये बताओ अपना? I have scored 87% from the science stream from the very respective school Sambhavna Vasi Uच्च Vidyalaya. Also, I have cleared my NDA written this time in the third attempt. अब आगे कुछ बताओ, स्कूल में किस तरीके से रहा 10+2 का सफर? This period was very enjoying. I have enjoyed a lot. Sometimes people had a perception that science is tough. Science is not tough if you learn science with a lot of interest. If you will show interest, then science will never be look hard for you. Teacher had supported me very well. My head sir, my principal ma'am, both of them always motivated me towards my goal. My parents, they have always trusted on me and never demotivated me towards my result. And I am very happy that I जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आपसे जूनियर है उनके लिए क्या संदेश होगा, किस तरह से वो पढ़ाई करें? यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करते रहो। डिस्ट्रैक्शन तो है सबके लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान मत दो, बस मेहनत करो और अपना गोल अचीव कर लोगे जल्दी। बहुत सारी चीजें आपके सामने थी, आपने एनडीए का एग्जाम क्रैक किया, रिटन एग्जाम, एनडीए को भी My father is in defense, that's why my interest is in defense.